हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल क्रेज फॉर स्टडी। क्रेज फॉर स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है ये हम डेली के डेली सुनते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं, जैसे कि हम जो ये लाइट्स है, ये लाइट्स भी किस चीज से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कारण चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी used for light, heat and to give power to do work by machine. It is a type of energy used for light, heat and to give power to do work by machine. Machines को इलेक्ट्रिसिटी पावर देते हैं ताकि वो जो मशीन्स है वो वर्क करे। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू an area, the amount of charge flowing through an area in unit time. ठीक, इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट टाइम। ये आया डेफिनेशन में हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिख रहे हैं, एक तो चार्ज दिख रहा है और एक टाइम दिख रहा है। चार्ज और टाइम से हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बनती है, और प्लस में फॉर्मूला भी इसी से बनता है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और जो चार्ज है इसको भी हम क्यू से डोनेट करते हैं, टी को टाइम से करते हैं डोनेट। आई इक्वल्स टू क्यू चार्ज बाय टाइम। तो जो आई है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसकी एक और सेकंड डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो, चार्ज अपॉन टाइम है तो इसकी जो सेकंड डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक करंट है जिसको आई से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एन एरिया इन यूनिट टाइम, और इसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू ओवर टी, चार्ज ओवर टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ऑल्सो अ सेकेंड डेफिनेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इससे हम इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल सकते हैं और चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर हु एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो कोई भी
अगर मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड के आसपास आता है तो वो अपना या तो डिस्प्लेसमेंट करता है या फिर वो अपने आप में कोई फोर्स फील करता है। तो ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज की सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आता है इलेक्ट्रिक चार्ज में वो है इसका फॉर्मूला, सिंबल और एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का सिंबल होता है क्यू, एसआई यूनिट होता है कूलम, और जैसे कि इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, वैसे इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जिसे हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है सिर्फ वन कूलम इक्वल्स टू 6 into 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 1 कूलम की वैल्यू होती है वो होती है 6 into 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो और इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to power -18 कूलम। ये होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो अगर पूछे 1 कूलम इक्वल्स टू तो 6 into 10 raised to power 19 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर पूछे 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to power -18 कूलम। तो ये था एसआई यूनिट, चार्ज और 1 कूलम की वैल्यू। और इलेक्ट्रिक करंट को हम एसआई यूनिट बोलते हैं एम्पियर, और ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, T इंटू आई। इसमें से T हमारा टाइम है, I हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, T इंटू आई। इलेक्ट्रिक करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चार्ज आ जाएगा। तो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, एक को इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए और एक में इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए। तो इसको इजीली रिमाइंड रखने के लिए, मतलब याद रखने के लिए एक इजी ट्रिक है। उस ट्रिक को बनाने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ट्रायंगल। इसको हम ट्राइसेक्शन कर लेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक। उसके बाद Q लिखेंगे ऊपर, इधर T या फिर I कुछ भी लिख सकते हैं, और इधर I। तो इसमें ये जो चार्ज है ये Q है, ये T है, ये टाइम है, ये I है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो अगर Q निकालना है हमें तो ये T और I आमने सामने है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा, और अगर I निकालना है तो ये Q और T ऊपर नीचे तो मतलब डिवाइड होगा। जैसे I इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है Q/T फॉर्मूला होता है, Q और नीचे T है, ठीक है। तो I निकालने का ये फॉर्मूला हो गया, Q निकालने का T इंटू आई हो गया। अगर हमें चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट गिवन है तो टाइम निकालना है तो T इक्वल्स टू Q/I हो जाएगा। तो ये इजी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, ये फॉर्मूले इसको याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट चीज वो है एमीमीटर। क्या आता है, एमीमीटर। एमीमीटर होता क्या है, इट इज अ डिवाइस। एमीमीटर एक डिवाइस है जो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो से मेजर करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर flow of electric current in a circuit। और फिर उसके बाद जो एमीमीटर की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है, ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है। इट इज ऑलवेज connected or placed in
सीरीज। तो सीरीज ये टाइप ऑफ सर्किट होता है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल, एसआई यूनिट, फॉर्मूलेज और इजी ट्रिक फॉर्मूले को याद रखने के लिए, और एमीमीटर के बारे में पढ़ लिया। तो ठीक है, समझ आ गया होगा आप सभी को। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो and understood the topic. So I want to say that if you really like the video, please share with your friends and let them grab the knowledge. So thank you.